जय माता दी। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये उन भक्तों के लिए है जो रोज माँ भगवती का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मन में ये प्रश्न रखते हैं, माँ तू मेरी सुन क्यों नहीं रही। आज की कथा आपको बताएगी कि माँ भगवती कब, कैसे और किस रूप में उत्तर देती हैं। बहुत समय पहले विंध्याचल के समीप एक नगर बसा था, सुराजपुर। ये नगर माँ भगवती का अनन्य भक्त था। हर कार्य माँ के नाम से प्रारंभ होता था। लेकिन अचानक नगर पर संकट आ गया। वर्षा रुक गई, रोग फैलने लगे और सबसे बड़ा संकेत ये था कि माँ के मंदिर की अखंड ज्योति बुझ गई। नगर में भय व्याप्त हो गया। लोग कहने लगे, क्या माँ हमसे रूठ गई हैं? मंदिर की घंटियों में भी अब चिंता की ध्वनि थी। राजा ने माँ को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाए, हवन हुए, मंत्र गूंजे, दान दिए गए, लेकिन ना वर्षा हुई, ना रोग रुके और ना ही माँ की ज्योति जली। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। उसी नगर में रहती थी एक गरीब विधवा स्त्री, धरा। ना उसके पास धन था, ना विद्या, लेकिन माँ के प्रति उसका विश्वास अडिग था। वो रोज मंदिर आती, मौन होकर माँ के सामने बैठती और बस इतना कहती, माँ तू जानती है। एक दिन पुजारी ने उसे डांट दिया। उसने कहा, ऐसी चुप प्रार्थना से माँ प्रसन्न नहीं होती, मंत्र और विधि आवश्यक है। धरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो मुस्कुराई और शांत भाव से लौट गई। उस रात अष्टमी थी। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। धरा ने अपने घर में एक छोटा सा दीपक जलाया और बोली, माँ अगर तू सच में मेरे साथ है तो मुझे संकेत दे। अचानक तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। धरा विचलित नहीं हुई। उसने उसी मिट्टी से एक नया दीपक बनाया और फिर से जला दिया। अगली सुबह पूरे नगर में हड़कंप मच गया। माँ के मंदिर की बुझी हुई ज्योति अपने आप जल उठी थी। लोग धरा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, धरा ध्यान में लीन बैठी थी, पूर्ण शांति के साथ। मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी। पुजारी की वाणी कांप गई। उसने कहा, माँ यज्ञ से नहीं, अहंकार रहित हृदय से प्रसन्न होती हैं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे माँ भगवती स्वयं कह रही हो, जो टूट कर भी मुझे स्मरण करे, जो मौन में भी विश्वास रखे, वही मेरा सच्चा भक्त है। धरा ने माँ से कुछ नहीं मांगा, न धन, न सुख, न वरदान। उसने केवल इतना कहा, माँ मेरा विश्वास कभी टूटने मत देना। उस दिन के बाद वर्षा हुई, रोग मिटे, नगर फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के हृदय में हुआ। इस कथा का संदेश यही है कि माँ भगवती शोर में नहीं, मौन में बोलती हैं। यदि माँ देर कर रही हैं तो समझ लीजिए वो आपको योग्य बना रही हैं। जय माता दी।